आपके साथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर बिहार की राजनीति इन दिनों उबाल भर रही है। बिहार से लेकर देश भर तक में इस पूरे विवाद पर राजनीति की जा रही है। बिहार सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से इस्तीफे की मांग तक की गई। तेजस्वी यादव को हिदायत दी गई कि वो उन्हें पद से हटा दे क्योंकि वो उस पद की गरिमा पर बने रहने लायक नहीं है। ऐसे में जहां इस मामले की शुरुआत में जदयू ने चुप्पी साध रखी थी, चूंकि जदयू महागठबंधन की घटक दल है और नीतीश कुमार ने मिलकर तेजस्वी यादव के साथ बिहार में हाल के दिनों में ही सरकार बना ली है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले से किनारा किया। जब वो दरभंगा पहुंचे थे और मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा था इस विवाद को लेकर कि उनका क्या स्टैंड है, उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ज़्यादा होगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा। लेकिन उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग ठीक आज से 2 दिनों पूर्व रखी गई थी, जहां कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। लेकिन इसी कैबिनेट मीटिंग में रामचरितमानस के विवाद का राज छुपा है। जी हां, दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जब ये कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जैसा कि दरभंगा में कहा था कि मैं उनसे पूछकर जानकारी हासिल कर लूंगा, उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर से पूछा कि आखिरकार उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है, ये मसला क्या है। तब चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सवालों को साफ तौर पर इग्नोर कर दिया और वहां से चलते बने, जिसके बाद जदयू बमक गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए और उन्होंने फौरन अपनी पार्टी को इस बात का निर्देश दिया कि अब चुप्पी साध कर नहीं रखना है, अब जिसे जो बोलना है वो बोले और इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे और ये साफ कह दे कि जदयू न इस बयान का समर्थन करती है और ना ही आरजेडी के मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर अपना स्टैंड लेती है। दरअसल जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से अपने आप को अलग कर लिया था, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने बयान देखा ही नहीं है। लेकिन शुक्रवार को जब मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रशेखर की मुलाकात हुई तो रामचरितमानस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शिक्षा मंत्री को टोक दिया। बताया जाता है कि दोनों नेताओं में जब ये बात हो रही थी तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पास में ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, यहां तक कि अपने मंत्री को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ये विवादित बयान क्यों देते हैं, इन सबसे अलग रहना चाहिए, आपको तो इतना बढ़िया विभाग मिला हुआ है, आप उस विभाग में काम कीजिए ना, अपने काम पर फोकस कीजिए। जिस तरह आरजेडी कोटे से पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, यहां भी राजद के मंत्री ने सीएम की बातों को अनसुना कर दिया और दिए गए बयान को लेकर बिना कुछ कहे मीटिंग के बाद सीधे जगदानंद सिंह के पास पहुंच गए, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर शिक्षा मंत्री का समर्थन किया और सामने आए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि रामचरितमानस पर में कूड़ा करकट भरा हुआ है। उस दौरान शिवानंद तिवारी ने भी इस बात का विरोध किया था। इसी प्रकरण के बाद ही जदयू के नेता काफी मुखर हो गए। पहले नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को निशाने पर ले लिया, फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से एक्शन लेने को कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो तेजस्वी यादव को यहां तक कह दिया कि जो बयान दिए जा रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी से तेजस्वी यादव राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू के नेता मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने लगे हैं। एक तरह से कहे तो पूरी जदयू ने ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल का माहौल जारी है। महागठबंधन के भीतरी घमासान की खबर अब बिहार के कोने कोने में पहुंच गई है, जहां अब जदयू पूरी तरीके से मुखर हो चुकी है। आरजेडी पर जदयू का जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है और अब जदयू ने आरजेडी को अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में इस महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा या फिर बिहार की राजनीति एक बार और पलटवार की तैयारी में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।